4 अप्रैल वाला पूरा पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 4 अप्रैल संस्कृत पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 4 अप्रैल को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले ये पूरा पेपर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो संस्कृत के पेपर में आप पूरे 80 मार्क्स हैं वो फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो पूरा पेपर है वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आपको नामांक जो रोल नंबर है उसका बॉक्स दिया गया है, तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके जो रोल नंबर है वो फिल करने हैं और यहाँ पर पेपर का जो QR कोड है वो आप देख सकते हैं और ये आपके पेपर का कोड है 81 36 और 74 3। ये आपको पेपर का कोड दिया गया है संस्कृत का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, आपके सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है, संस्कृत का पेपर है। जो तृतीय भाषा जो आपकी थर्ड लैंग्वेज है संस्कृत का पेपर है आपके। और जो टाइमिंग है, जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। यानी ये पूरा पेपर संस्कृत का आपको 3 घंटे 15 मिनट में हल करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर है। तो पूरा पेपर है वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको सामान्य निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले आपको जो बॉक्स दिया गया है पेपर में उस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर फिल करने हैं और उसके बाद में दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न है वो आपको हल करने हैं, यानी सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो टोटल 4 निर्देश आपको दिए गए हैं, इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पहले पेपर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है आपके राज सिंह नामे राजपुत्र वस्ती सम। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जवलाख्या ग्रामे और बे ऑप्शन में है आपके देवलाख्या ग्रामे और स ऑप्शन में है आपके धवलाख्या ग्रामे और द ऑप्शन में दे रखा है नवलाख्या ग्रामे। यानी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपके कि प्रजा सुखे कस्य सुखम। तो ए ऑप्शन में दे रखा है देवस्य, बे ऑप्शन में दे रखा है वानरस्य और स ऑप्शन में दे रखा है राज्ञ और द ऑप्शन में दे रखा है नरस्य। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। और इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आपको साथ साथ में कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि पिता पुत्राय बाले किम यच्छति। तो ए ऑप्शन में दे रखा है गृह धनम, बे ऑप्शन में दे रखा है वस्त्र धनम और स ऑप्शन में दे रखा है विद्या धनम और द ऑप्शन में दे रखा है वस्तु धनम। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कस्य उपशमनस्य और स्थिरोपाय नास्ति। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मानवस्य और बे ऑप्शन में रोगस्य, स ऑप्शन में आलस्य और द ऑप्शन में भूकंपस्य। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि वापसे न्यामाला किम वितरंती सदावती। तो ए ऑप्शन में है धूमम, बे ऑप्शन में है दवानम और स ऑप्शन में है जलम और द ऑप्शन में है वस्त्रम। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा विकल्प आपका करेक्ट होगा वो आपको बताना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है आपके सर्वका येसु सर्वदा का बलवती भवती। तो ए ऑप्शन में है रीति, बे ऑप्शन में है संस्कृति और स ऑप्शन में है बुद्धि और द ऑप्शन में है नति। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि पशुपति चलती इतस्य पदकस्य संधि विच्छेद। तो इसमें संधि विच्छेद करना है आपको। तो ए ऑप्शन में दे रखा है पशुपतिर प्लस चलती और बे ऑप्शन में है पशुपतिस प्लस चलती और स ऑप्शन में है पशुपतिस प्लस चलती और द ऑप्शन में है पशुपतिस प्लस चलती। यानी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पंडित प्लस जन इतस्य संधि पद मस्ती। तो ए ऑप्शन में है पंडित
सजन, और ब ऑप्शन में दे रखा है पंडिता जन, और स ऑप्शन में दे रखा है पंडितो जन, और द ऑप्शन में दे रखा है पंडित जन। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है आपके जसत्व संदे उदाहरण मस्ती। तो अ ऑप्शन में दे रखा है षष्ठ, और ब ऑप्शन में समयुगम कतम, और स ऑप्शन में उपतनम, और द ऑप्शन में सचित। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 10 है आपके सत्व संदे उदाहरण मस्ती। तो अ ऑप्शन में है नमस्ते, ब ऑप्शन में है कोडपी, स ऑप्शन में है नमोनम, और द ऑप्शन में है मुनि रीति। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 11 है आपके राम लक्ष्मणों इतस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। तो अ ऑप्शन में है राम च लक्ष्मण च, और ब ऑप्शन में है रामस्य लक्ष्मणस्य च, और स ऑप्शन में है रामस्य लक्ष्मणस्य, और द ऑप्शन में है राम लक्ष्मण। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है क्रमधार्य समास से उदाहरण मस्ती, यानी क्रमधार्य समास है उसका उदाहरण कौन सा है। तो अ ऑप्शन में है पित्रो, ब ऑप्शन में है नीलकमलम, और स ऑप्शन में है पंचपात्रम, और द ऑप्शन में है पीताम्बर। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है नीलकंठ इत्यत्र कम समास है। तो अ ऑप्शन में है अवयवी भाव, और ब ऑप्शन में है बहुव्रीहि, और स ऑप्शन में है द्वंद्व, और द ऑप्शन में है द्विगु। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 14 है आपके उत्थापयितुम इत्यत्र पदे कम उपसर्ग। तो अ ऑप्शन में दे रखा है अव, ब ऑप्शन में दे रखा है अप, और स ऑप्शन में दे रखा है उद, और द ऑप्शन में दे रखा है अधि। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है दुर्बलम इत्यत्र उपसर्ग शब्द च पृथक के कृत्वा लिखत। तो अ ऑप्शन में है दूर प्लस बलम, और ब ऑप्शन में है दू प्लस बलम, और स ऑप्शन में है दुस प्लस बलम, और द ऑप्शन में है दू प्लस बरलम। तो इसमें भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सही होगा, वो आपको लिखना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2 है आपके निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल 7 वाक्य आपको दिए गए हैं। इन वाक्यों में आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। इन सभी रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 है आपके अधोलिखितम अपठितम गद्यांश पठित्वा एतय धारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत, यानी आपको जो अपठित गद्यांश दिया गया है इस अपठित गद्यांश को पहले अच्छे से आपको पढ़ना है कि समाजे नियमाना पालनम अनुशासनम भवति। तो कंप्लीट जो आपको गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को पहले आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं पूरे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपको इन चारों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दूसरा है आपके पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी पूर्ण वाक्यों में आपको इन सभी के उत्तर हैं वो आपको देने हैं। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है कि अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत, यानी इस गद्यांश का आपको जो उचित शीर्षक है वो आपको लिखना है। और ये भाषिक कार्यम दे रखा है आपके, इसमें भी टोटल 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। उसके बाद में है अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृतेन लिखत, यानी यहाँ पर जो संख्यावाची शब्द आपको दिए गए 118 और दूसरा है आपके 222। तो इन दोनों को आपको संस्कृत में लिखना है। उसके बाद में खंड ब आपको दे रखा है। खंड ब में प्रश्न संख्या 4 है विद्यालय निक्सा देवालय अस्ति रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारण च लिखत। और प्रश्न संख्या 5 है राम नम वाक्य संशोधित, यानी इस वाक्य को संशोधित करना है आपको। और प्रश्न संख्या 6 आपके सुरादीप ताम अपृच्छत रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुत। और प्रश्न संख्या 7 है सर्व प्रकृति मात्रम प्रणमंती और रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुत। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके
प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है, अधोलिखित श्लोकस से हिंदी भाषाया सप्रसंग भावार्थ लिखत। यानी यहाँ पर देखिए आपको जो श्लोक दिया गया है, इस श्लोक का आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ है वो लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दिया गया है, अधोलिखित श्लोकस से अन्वे मंजूषात पदानी चित्वा पुरियत। तो ये आपको मंजूषा दिया गया है, ये जो श्लोक दिया गया है, और इसको भी आपको करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि सौ पाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वे लिखत यद असीमन प्रश्न पत्रे न सयात। यानी आपको ऐसे 2 श्लोक लिखने हैं जो आपके पेपर में न आए हों। ओके। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 है, जननी तुल्य वत्सला इति पाठ सारम हिंदी भाषाएं लिखत। यानी आपके चैप्टर है बुक का जननी तुल्य वत्सला, तो इस पाठ का आपको हिंदी भाषा में सार है वो लिखना है। और प्रश्न संख्या 12 है, पर्याय पद मिलित। तो इनको आपको सुमेलित है वो करना है, इनको मिलाना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है, मंजूषाया प्रदत्ते समुचित अवयव पदे वाक्यानि पुरियत। तो यहाँ पर देखिए बही जवेन सने एकत्र, तो इनको आपको रिक्त स्थानों में लिखने हैं। उसके बाद में खंड सह दे रखा है आपकी प्रश्न संख्या 14 है कि अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। तो इस पठित गद्यांश को पहले अच्छे से पढ़ना है। बुक का गद्यांश दे रखा है आपके, तो पहले इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में जितने भी प्रश्न आपको दे रखे हैं सभी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको देने हैं। और इसके अथवा में भी दे रखा है आपके, अगर आप ये वाला गद्यांश करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, दोनों में से एक गद्यांश है वो आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 15 है, अधोलिखितम पद्यांश से पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। तो ये आपको पद्यांश दिया गया है, पहले इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इस पद्यांश में जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है वो आपको देने हैं। उसके बाद में अथवा में भी दे रखा है, ये पद्यांश आपको अथवा में भी दे रखा है। अगर अथवा वाला बनाना चाहते हैं तो अथवा वाला भी बना सकते हैं, दोनों में से एक पद्यांश आपको बनाना है और एक ही गद्यांश आपको बनाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है, अधोलिखितम नाट्यांश पठित्वा एतधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। तो ये आपको नाट्यांश दिया गया है और इस नाट्यांश को आपको पढ़कर और इसमें जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर है वो आपको देने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, साथ साथ में आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 है आपके, अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहितानि संति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखत। यानी इनको क्रम से लिखना है आपको संयोजन करके। और अथवा में भी प्रश्न दे रखा है, मंजूषात दे रखा है, तो दोनों में से एक प्रश्न आपको बनाना है। उसके बाद में खंड दय दे रखा है आपके, खंड दय में प्रश्न संख्या 18 है, भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय से छात्र देव अस्ति और भवतः गृहे भगिनी विवाह अस्ति, अतः स्वकीय प्रधानाचार्य प्रति अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम लिखतु। तो इसमें प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। और अथवा में दे रखा है, भवती सारिका अस्ति स्वकीय सखी प्रति उदान भ्रमणे विषय अधोलिखितम पत्रम मंजूषात पुरीत्वा लिखत। तो ये अगर आप अथवा वाला करना चाहते हैं तो अथवा वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से एक आपको बनाना है। प्रश्न संख्या 19 आप देखें, अदय प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त शब्दाना सहायता संस्कृतेन अष्टवाक्यानि जंतुशालाया विषय लिखत। तो ये आप देख सकते हैं, इस चित्र को आपको पहले देखना है और इस पर 8 जो वाक्य हैं वो आपको लिखने हैं। अथवा में भी दे रखा है प्रश्न। उसके बाद में लास्ट प्रश्न दे रखा है प्रश्न संख्या 20, अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाचित् चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवाद कुरुत। यानी हिंदी भाषा में दे रखा है, हम सब छात्र हैं नदी के पास, मेरा घर है, गोविंद कल आएगा, वह जोर से हंसता है, वह घोड़े से गिरा, तुम मेरे साथ पढ़ो। तो इसमें टोटल 6 वाक्य आपको दे रखे हैं। अब इन 6 वाक्यों में से 4 जो वाक्य जिन वाक्यों का आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं अच्छे से, उन 4 वाक्यों का आपका संस्कृत में अनुवाद है वो करना है। ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।